दोस्तों, प्रशांत किशोर को यूं ही राजनीति का धुरंधर नहीं कहा जाता। वो अगर लोगों का राजनीतिक करियर बनाने का हुनर जानते हैं तो राजनीतिक करियर बिगाड़ने का हुनर भी खूब जानते हैं। उन्होंने कितने लोगों का राजनीतिक जीवन संवारा है इसके बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, परंतु कितने लोगों का राजनीतिक जीवन बिगाड़ा है इसका उदाहरण अगर देखना हो तो प्रशांत किशोर के लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को निशाना बनाया और एक पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते चले गए। उन्होंने तथ्यों के आधार पर बताया कि किस प्रकार दिलीप जायसवाल ने किशनगंज के माता गुजरी देवी मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर रखा है, जबकि वो सिखों का माइनॉरिटी कॉलेज है। प्रशांत ने ऐसे एविडेंस सामने लाए जिनके बाद भाजपा के सबसे बड़े पदाधिकारी अर्थात प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की बोलती बंद है और आजकल वो कहां है किसी को पता नहीं, किसी को नजर तक नहीं आ रहे। दिलीप जायसवाल के बाद अब बारी थी भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की। साथ ही साथ ग्रामीण विकास कार्य मंत्री अशोक चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बेतिया के सांसद संजय जायसवाल की भी बारी आनी थी, सो आ गई। प्रशांत ने इनके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। तीनों नेताओं को ऐसा धोया कि तीनों कई रोज तक बेहोश पड़े रहे। जब धीरे धीरे होश आया तो पता चला कि बहुत देर हो चुकी है। स्वयं उनकी पार्टी के लोग ही उनके विरोध पर उतर आए हैं। प्रशांत ने तीनों पर जो आरोप लगाए बेहद गंभीर है। संजय जायसवाल पर पेट्रोल चोरी और पेट्रोल पंप के माध्यम से भ्रष्टाचार करने का आरोप है। सम्राट चौधरी पर हत्या का आरोपी होने, नाम बदलने, फर्जी डिग्री शो करने और इसी प्रकार के अन्य आरोप हैं। जबकि अशोक चौधरी पर 2 वर्षों के अंतराल में भ्रष्टाचार से, याद रखिए, भ्रष्टाचार से 200 करोड़ से अधिक कमाने, बेनामी संपत्ति खरीदने और बेटी के लिए टिकट खरीदने जैसे आरोप हैं। प्रशांत के आरोपों के बाद पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। सरकार पर ऐसा दाग लग गया है कि चुनावी मौसम में जनता के बीच जाना मुश्किल हो गया। इसलिए भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी इन आरोपी नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब जैसे कि सम्राट चौधरी के बारे में वो कहते हैं कि नहीं साहब सो जाली सर्टिफिकेट है उनका, सरकार की छवि धूमिल हो रही है कि देखिए उप मुख्यमंत्री हैं, जैसे क्या 7वीं फेल है, अनपढ़ है। पार्टी की छवि धूमिल हो रही है कि कैसा लीडर है भाजपा का, तो पार्टी की छवि धूमिल होती है कि हाँ साहब सो ये हत्या का आरोप था, तो बता दे कि आरोप था कि नहीं था, ये क्या था। ये राजनीतिक अपराध है, नैतिक अपराध है, सामाजिक अपराध है। इसलिए आर्थिक अपराध के जो मामले हैं, अगर ये आरोप लगे हैं तो सफाई तो देना पड़ेगा। नीरज ने तो सम्राट चौधरी पर फर्जी डिग्री और नाम बदलने के सबूत भी पेश किए। प्रशांत किशोर के खुलासे के बाद भाजपा के नेताओं की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है, वो कोई भी प्रशांत का खंडन करने के लिए तैयार नहीं। प्रशांत का भूत भ्रष्ट नेताओं का पीछा कर रहा है, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं। सब डरे हुए हैं कि कहीं अगला नंबर उन्हीं का ना आ जाए। एक बात तो स्पष्ट रूप से स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर ने वो काम कर दिखाया है जो दशकों से कांग्रेस और राजद मिलकर नहीं कर पा रहे हैं। इस बार भाजपा को करारा जवाब मिला है। इसको कहते हैं विरोधी को उसी की भाषा में जवाब देना। बहुत बहुत धन्यवाद।